नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। ईओडब्ल्यू यानी राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो, जो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए शासन द्वारा बनाया गया सरकारी उपक्रम है। इसका उद्देश्य ही गोलमाल करने वाले, घपले घोटाले करने वाले अधिकारी कर्मचारी को पकड़ना और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करना है। खासकर जो सरकारी उपक्रम के मगरमच्छ है, जो खाईबाज है, जो बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, उनके गले को पकड़ना इस ईओडब्ल्यू का काम है। बड़े बड़े जितने भी घोटाले होते हैं उनमें ये गले पकड़ता है भ्रष्टाचारियों के। घपले घोटालों का पर्दाफाश करना इस ईओडब्ल्यू का काम है। अब आप जरा सोचिए, यदि इसी ईओडब्ल्यू को अभियोजन की स्वीकृति यानी कोर्ट में केस प्रोड्यूस करने के लिए अभियोजन की स्वीकृति आवश्यक होती है, उस अभियोजन स्वीकृति के लिए यदि 10-10 साल इंतजार करना पड़े मध्य प्रदेश शासन का और 10 साल बाद भी अभियोजन की स्वीकृति ना मिले और ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज कर दे, तो आप सोचिए क्या होगा। कहीं ना कहीं ये गुनहगारों को लाभ ही होगा। क्यों? क्योंकि जो गुनहगार हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो घपले घोटालेबाज हैं, इनकी तगड़ी सेटिंग होती है नीचे से लेकर ऊपर तक, भोपाल तक। भोपाल में बल्लभ भवन में जो बैठे अफसर हैं, उनसे इतनी तगड़ी सेटिंग होती है कि अपने घपले घोटालों की फाइल दबवा देते हैं। और यही वजह है कि शासन से अभियोजन स्वीकृति मिलने में 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं। न जाने कितने सैकड़ों हजारों मामले अभी पेंडिंग हैं, जिनमें मध्य प्रदेश शासन से यानी शासन के बड़े अफसरों से अभियोजन स्वीकृति ईओडब्ल्यू को नहीं मिली है। ऐसे में ईओडब्ल्यू चाहकर भी वो कार्रवाई, वो तगड़ी कार्रवाई नहीं कर पाता इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो वास्तव में वो करना चाहता है। क्योंकि ये घपलेबाज जब पैसा लेते देते पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई होती है, कार्रवाई हो जाती है तो ये जांच रुकवाने की कोशिश करते हैं, और जब जांच नहीं रुकवा पाते, ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त पर दबाव नहीं बना पाते, फिर इनकी ये कोशिश होती है कि शासन लेवल से अभियोजन की स्वीकृति ही ना मिले। इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसकी बिल्कुल ताजी मिसाल नगर निगम जबलपुर है। नगर निगम जबलपुर, जहां पर कचरा सफाई परिवहन ठेके में, एक वार्ड के ठेके में 2 अफसरों ने मिलकर लाखों का चूना नगर निगम और शासन को लगाया। मैंने आपको पिछले रिपोर्ट में दिखाया था। उस समय के जो तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी थे विनोद श्रीवास्तव, और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल जैन, और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस सफाई कामगार समिति का जो अध्यक्ष है, इन 3 लोगों के खिलाफ 420, 467, 468 भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत मामला एफआईआर पंजीबद्ध हुआ है। अब आप सोचिए, 2014 का यह केस था, यह गबन का घोटाले का केस था, और इसमें ईओडब्ल्यू ने किसी भी तरह समय लगा लेकिन जांच करके एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए साहब कि अभी तक मध्य प्रदेश शासन से अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली है। सोचिए आप, अभियोजन की स्वीकृति 10 साल बाद भी नहीं मिली है। ऐसे में जो गुनहगार हैं, जो आरोपी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो ईओडब्ल्यू पर तंज कसते हैं और हंसते हैं। हमने इस बात की परतें उधेड़ने के लिए कि आखिर ईओडब्ल्यू को किस तरह की परेशानी आती है और अभियोजन स्वीकृति में इतनी लेट लतीफी क्यों होती है, सरकार में बैठे बड़े अधिकारी आखिर अभियोजन स्वीकृति में इतना विलंब क्यों कराते हैं, इस बारे में हमने ईओडब्ल्यू के सीनियर अफसरों से बात की। आइए हम सुनवाते हैं इंटरव्यू, जिसमें जो मंजीत सिंह है, ये डीएसपी ईओडब्ल्यू है, इनसे हमने तमाम सवाल पूछे। और सबसे पहला सवाल तो यही पूछा था कि आप ये बताइए कि नगर निगम विनोद श्रीवास्तव, अनिल जैन ने और सुभाष चंद्र बोस जो समिति का अध्यक्ष है, उसने मिलकर किस तरह से चूना लगाया, कब लगाया? सुनिए उनका जवाब। ये मामला वर्ष 2014 का है, जब मिस्टर के दुबे एक स्वास्थ्य निरीक्षक होते थे वार्ड नंबर 8 में। उनके समक्ष एक जुलाई 2014 का एक सफाई कचरा परिवहन का बिल एक प्रस्तुत हुआ था। वो करीब 14,70,000 रुपए का था। उनका काम था वेरिफिकेशन करके उसको अनुशंसा करना कि कितना भुगतान होना है।
और उनके द्वारा अनुशंसा जो की गई वो मात्र 6 लाख के भुगतान की गई। उनका द्वारा पाया गया कि उतना कचरा परिवहन नहीं हुआ, उतने लोग नहीं लगे हैं, इसलिए वो बिल जो है 14,17,000 का गलत है, 6,04,000 का भुगतान होना चाहिए। ये नोट शीट पे उन्होंने लिखा, साइन किए। इसके बाद करीब 1 हफ्ते बाद उन्हें पता चला कि उस भुगतान में पार्टी को जो है समिति को 13,17,000 का भुगतान हो गया। तो उन्होंने जब पता किया, देखा कि जो नोट शीट उनके द्वारा बनाई गई थी उसके स्थान पर एक दूसरी नोट शीट लगी थी जिसमें कटौती मात्र कुछ रुपयों की गई थी। 14,17,000 की जगह 13,17,000 का भुगतान कर दिया गया। उनके द्वारा ये शिकायत की गई कि ये मेरे फर्जी हस्ताक्षर हैं, मैंने इनकी अनुशंसा नहीं की थी, मैंने दूसरी अनुशंसा की थी। उस शिकायत पर जांच की गई, दस्तावेज कलेक्शन किए गए और उनके हस्ताक्षरों की जांच भोपाल से एक्सपर्ट से कराई गई। तो पाया गया कि जो नोट शीट जिस पे भुगतान ज्यादा हुआ है उस पर जो हस्ताक्षर है वो के दुबे की नहीं है, वो फर्जी बनाए गए। तो इस आधार पर जो है तत्कालीन जो स्वास्थ्य अधिकारी थे अनिल जैन, विनोद श्रीवास्तव, और जिस समिति को भुगतान हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस समिति को, इनके खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ये करीब 8,20,000 रुपए का मात्र 1 माह का 1 वार्ड की बात है। मेरा दूसरा ये सवाल था कि मंजीत जी आप ये बताइए कि इस एफआईआर होने में 8 से 10 साल क्यों लग गए, क्या वजह थी? दस्तावेज कलेक्शन बहुत बड़ी बात है। शिकायत होने के बाद कुछ समय बाद दस्तावेज मिलते भी नहीं है। तो जब दस्तावेज जब मिल गए तो फिर उनका जो परीक्षण कराना, मेन बात यही थी कि हस्ताक्षर सही है गलत। अगर हस्ताक्षर सही है तो मतलब एक शिकायत झूठी है, परंतु हस्ताक्षरों की जांच में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। परंतु जांच होकर ये तथ्य स्थापित हो चुका है कि वो फर्जी नोट शीट है, तो इसमें जो कार्रवाई होगी वो पुख्ता कार्रवाई होगी। अगला सवाल ये था कि आपकी ईओडब्ल्यू की इस जांच में क्या नगर निगम ने आपको कोऑपरेट किया, सहयोग किया, दस्तावेज उपलब्ध कराए, उसके बाद भी समय क्यों लगा? सहयोग वाली बात नहीं रहती है, दस्तावेज कलेक्शन की बात रहती है। कभी कभी जो फाइल होती है वो पुरानी हो गई है, मिलती नहीं है, उसमें समय लग जाता है, स्वाभाविक है। कभी कभी थोड़ा सा विभाग की बात है तो हो सकता है अंदर की बात की दूसरी हो, परंतु ऐसा लगता नहीं कि असहयोग की भावना रहती है। मैंने ईओडब्ल्यू के डीएसपी से यह भी जानना चाहा कि आखिर भ्रष्टाचार के इन मामलों में इतना वक्त क्यों लगता है, आखिर क्या वजह है? तो सुनिए उनका क्या कहना था। भ्रष्टाचार के मामलों में बिल्कुल वक्त नहीं लगना चाहिए। यदि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमारा जल्दी हो जाए, क्योंकि शिकायत लंबे अरसे बाद होती है तो फिर दस्तावेज नहीं मिल पाते। यदि आज भ्रष्टाचार कुछ हुआ है, इसकी तत्काल कुछ ही दिनों में जांच शुरू हो जाए तो दस्तावेज कलेक्शन आसानी से हो जाएगा और उस पर कार्रवाई होकर और नतीजे तक। ये बताइए कि कितने केस वर्तमान में ईओडब्ल्यू में पेंडिंग है? ऐसा तो विवेचकवार यहाँ पे लंबित रहते प्रकरण, इसलिए सबका बताया जाना संभव नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो शासन लेवल से अभियोजन स्वीकृति मिलती है उसमें कितना वक्त लगता है, ज्यादा वक्त क्यों लगता है, उसकी वजह क्या है? अभियोजन स्वीकृति में समय लगता है क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कोर्ट में, जिसको प्रूव करना होता है। इसमें जो अभियोजन स्वीकृति देता है उसको न्यायालय में उपस्थित होकर उसके कारण बताने पड़ते हैं, तो इसलिए उसको पूरे परीक्षण करना पड़ता है प्रकरण का, उसके बाद उसको कारण लिखना पड़ता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसमें प्रॉपर कारण लिखा जाए, ऐसे ही आदेश ना पारित कर दिया जाए कि आपकी अनुमति दी जाए। कारण लिखा जाएंगे, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए ताकि उसको कोर्ट में वैलिड कर सके और वो रह सके कोर्ट में। मंजीत जी, आप ये बताइए कि ये जो 3 आरोपी बनाए गए हैं नगर निगम के इस घपले में, तो इनकी गिरफ्तारी की प्रोसीजर क्या है और गिरफ्तारी कब तक होगी? अभी हमारे यहाँ गिरफ्तारी की बहुत जल्दी प्रोसीजर नहीं होती, क्योंकि गिरफ्तारी होने के बाद फिर टाइम लिमिट बाउंड हो जाता है कि आपको इतने दिन में चालान पेश करना ही है, और उस दौरान यदि अभियोजन स्वीकृति लंबित हो जाए और ना आ पाए तो आरोपी को जल्दी जमानत मिल जाती है, तो वो एक अलग इशू बन जाता है। इसलिए हम लोग जो है कार्रवाई पूरी करने के बाद ही गिरफ्तारी पे जाते हैं। कितना वक्त लग जाएगा लगभग? इसके लिए अब कोई वक्त निर्धारित नहीं है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल ईओडब्ल्यू के इन साहब का ये कहना था कि चालान पेश होने से पहले अभियोजन की स्वीकृति बहुत जरूरी है, वरना जमानत में लाभ मिल जाता है आरोपी को। अकेले जबलपुर में सैकड़ों केस हैं जो लंबे समय से अभियोजन स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं, और अभियोजन स्वीकृति न मिलने से जो घपलेबाज हैं, खाईबाज हैं, घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनकी बल्ले बल्ले है। इनकी भोपाल में बैठे अफसरों से तगड़ी सेटिंग है, जिसकी वजह से ईओडब्ल्यू जितनी भी मेहनत करता है उसके किए धरे पर पानी फिर जाता है, ये अधिकारी कहते हैं। जो भ्रष्टाचारी है वो अपने सौदेबाजी की ताकत पर नाज करते हैं, गर्व करते हैं, और इन जांच एजेंसियों की हंसी उड़ाते हैं, उनका मजाक करते हैं। यही वजह है कि भ्रष्टाचारियों में जो हौसले हैं इतने बुलंद हैं कि वो किसी भी जांच एजेंसी से, चाहे वो लोकायुक्त हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे सीबीआई हो, पुलिस हो, या कोई भी जांच एजेंसी हो, उनसे इनको अब डर नहीं लगता। यही वजह है।